मनोहर रे किताब यह है ना, जौन मनोहर रे किताब यह है वह के अभ्यास 5B के 11वां सवाल का कहा था किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, मतलब कौनो समांतर श्रेणी के 17वां पद, कौनो समांतर श्रेणी के 17वां पद। बताओ समांतर श्रेणी के 17वां पद का कैसे दिखावा जाते? ए 17 से ना, जौन पद कही है ए के साथ है वही लिख दो। जैसे कहा था है पहला पद तो A1 लिख दियो या फिर खाली ए लिख दियो। पहले पद का प्रथम पद का चाहे ए कहा हो चाहे A1 कहा हो ना। दूसरे पद का क्या कहा जाता है? A2। ऐसे तीसरे पद का A3 है ना, चौथे पद का A4। तो वैसे कहता है कि कौनो समांतर श्रेणी है वो के जो 17वां पद है ना वह के 10वें पद से 7 का है ज्यादा है। अगर दोनों का तुलना की जाए जैसे तो ई का है 17वां पद है, ई का है 17वां पद है, ई का है 10वां पद है। तो कहा था जो 17वां पद है 10वें पद से 7 का है ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 17वां पद। कैसे ज्यादा है? 10वें पद से। कितना ज्यादा है? तो अगर दोनों को हमें बराबर करे का है तो कौने में 7 प्लस करबे? यह में 17वें पद में कि 10वें पद में? 10वें पद में। काहे? हाँ काहे? काहे कि 17वां पद पहले से 7 ज्यादा है, यह में हम 7 जोड़बे तो 7 7 14 ज्यादा हो जाए ना। तो हम यहाँ क्या करबे? दोनों का बराबर करे खातिर यहाँ क्या करबे? 7 प्लस कर दिए। का पूछता है? कहा था उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी के मान ज्ञात करे का है। तो उसका फार्मूला बताओगा है ए 17 खातिर फार्मूला का होता है ए प्लस का 16D होता ना। जौन पद का है ए प्लस का यक कम करके क्या करबो हम डी से गुणा कर देबो। जैसे कहा है 8वां पद तो क्या कहबो? ए प्लस का 7D। कहा है 9वां पद तो क्या कहबो? ए प्लस का 8D। कहा है तीसरा पद तो ए प्लस का 2D। वैसे 17वां पद है का हो जाए ए प्लस का 16D। और बराबर 10वें पद खातिर फार्मूला का होता है ए प्लस का 9D और प्लस का हो जाए 7। ठीक है। हाँ ए से का हो जाए कैंसिल। बताओ काहे कैंसिल हो जाए? काहे कि कबो भी दुई पक्ष में रहा है, जौन पक्ष पहले पक्ष में जौन संख्या रहा है वही संख्या दूसरे पक्ष में रहा है वही चिन्ह के साथ रहा है, तो दोनों का कह सकत हो? कैंसिल कर सकत हो। काहे? काहे कि प्लस में है एक हम इधर लेके हो काहे में हो जाए माइनस में, तो एक ठी ए प्लस में रहे एक ठी ए काहे में रहे माइनस में, तो वैसे कैंसिल हो जाए। तो सीधा ना कैंसिल कर दियो, ए से ए उड़ा दियो। क्या करो? उड़ा दियो। इधर बचा 16D। अब क्या करबो? डी आए ना, ठीक से लिखो। ये हो जाए 9D। 9 का इधर लेके हुए का है मुझे माइनस का 9D। माइनस में का है भवा? पक्षांतर के नियम से भवा कौनो संख्या प्लस में रहते उसका दूसरी तरफ लेके आवत का है हो जाते हो माइनस में हो जाते। अच्छा इधर का बचता है? इधर 7 बचता है ना। अब 16D में से 9D का करबे? घटा देबे। 16D में से 9D का करबे? घटा देबे। तो यहाँ बच जाए का 7D और बराबर हो जाए का 7। अब का करबे? सारवंतर काहे दिखावा जाता है? डी से ना। और यहाँ हम का करबे? डी के मान ज्ञात कर लिए। ई 7 काहे में है? गुड़े में है। ई का इधर भेज देबे 7 के साथ काहे में जे बटे में। तो देखो डी बराबर आए जे 7/7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। ए बराबर कितना आएगा? 1। और यही पूछत रहे, का पूछत रहे? उसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो सारवांतर कितना आएगा? तो नीचे लिख दो अतः उस समांतर श्रेणी का सारवांतर कितना है? 1 है ना। समझ में आवक नहीं आवा? आसान है ना, बहुत तगड़ा आसान है।